जय हिंद स्टूडेंट्स, टॉपर ट्राई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लोज हमने पढ़ना शुरू किया था। क्लोज की हमने डेफिनेशन जानी थी, क्लोज होता क्या है, उसके टाइप की बात हमने की थी, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, और आगे हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी जिसके अंदर हमने जाना था कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है। उनको हमने सेपरेट तरीके से जाना। तो आइए आज हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमें एक मिक्सअप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाएगा उसके अंदर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज और कौन सी डिपेंडेंट क्लोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, अब बात करेंगे, आपका जो होमवर्क है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लोज। क्लोज का आपको क्या करना है, टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो अगर सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं आप, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग। तो पहला एग्जांपल हमारा, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग होम आई सॉ अ लायन। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल पढ़ा है, व्हाइल आई वॉज वॉकिंग होम आई सॉ ए लायन। तो दूसरे एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द बुक that you recommended, बोला है द बुक दैट यू रिकमेंडेड was excellent। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल पढ़ा है, द बुक दैट यू रिकमेंडेड was excellent। अगर थर्ड एग्जांपल की आप बात करते हैं तो थर्ड हमें बोल देंगे, इफ यू स्टडी हार्ड। इफ यू स्टडी हार्ड, तो आगे बोल देंगे, यू विल पास द एग्जाम। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, शी डिडंट कम। क्या है, शी, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, शी डिडंट कम बिकॉज शी फीलिंग बैड। तो जैसे हमने बोला है, शी डिडंट कम बिकॉज शी, इसको ऐसे कर लेते हैं, बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक। तो लास्ट एग्जांपल है। इन पांचों एग्जांपल्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन सा डिपेंडेंट क्लोज और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, आगे बोल देंगे, दिस इज द प्लेस। जैसे हम बोल देंगे, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम। तो हमने जैसे 5 एग्जाम्पल देखे हैं, तो पांचों एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डिपेंडेंट क्लोज को हम डीसी से डिनोट करेंगे, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट आईसी से डिनोट करेंगे। डीसी मतलब डिपेंडेंट क्लोज और आईसी मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लोज को अगर शुरुआत करने लगे, तो पहला एग्जांपल हमारा, व्हाइल आई वाज वॉकिंग होम आई सॉ ए लायन। तो उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कल हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह की क्लोज पढ़ी थी। एक तो हमने इंडिपेंडेंट क्लोज पढ़ा है और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, डिपेंडेंट क्लोज पढ़ी थी। डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो अपने हमें क्या करना है, अगर एक का पता चल जाए दूसरे अपने आप निकाल लेंगे। तो हमने डिपेंडेंट क्लोज का जो कल स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिपेंडेंट क्लोज शुरुआत किससे होती है, हमेशा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे शुरुआत होती है, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से। सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपकी वर्ब आती है। आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है तो वो कैसी क्लोज होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। तो कैसी होगी, डिपेंडेंट क्लोज। तो पहला एग्जांपल उठाते हैं,
while I was walking home I saw a line। तब इसके अंदर देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है while क्या अपने आप में subordinate conjunction होता है, तो इससे शुरुआत हो रही है तो इससे शुरू होने वाला, तो हम क्या बोल देंगे कि जो इससे शुरू होने वाला, while से शुरू होने वाला जो पूरा यहां तक की बात कर लेंगे, कहां तक की, यहां तक की अगर बात करें तो ये जो रेड कलर के अंदर डिनोट किया गया है तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी डिपेंडेंट क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। और उसके बाद जो हमारा बच गया तो ए लाइन, ये हमारी क्या बच जाएगी, हमारा ये ब्लू के साथ हम डिनोट कर रहे हैं ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज। ये कौन सी बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, द बुक दैट यू रिकमेंडेड वाज एक्सीलेंट। तो जैसे हमने इसके अंदर पहली बात है जो हमने जो आइडेंटिफाई किया वो हमारा क्या है, दैट क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। जैसे दैट पे पहुंचे हैं तो दैट के बाद लिखा है दैट यू रिकमेंडेड, उसके बाद वॉज अपनी वर्ब आई है, तो आप यहां कहां से उठा लेंगे, द बुक दैट यू रिकमेंडेड, दैट यू रिकमेंडेड। तो अपने आप में जो हमारा ये रिकमेंडेड तक हो गया, ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। ठीक है, और जो वॉज बच गया ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये अपना क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो द बुक है ये अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसने किसके तरह, जो दैट यू रिकमेंडेड, किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में, तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है उसका एक टाइप होता है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, डिपेंडेंट क्लोज के टाइप को नाउन क्लोज पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लोज पढ़ेंगे, एडवर्बियल। तो किस टाइप का डिपेंडेंट क्लोज होगी, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव क्लोज होगी। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो हमारे सामने जैसे ही क्या आया है, इफ आया, तो इफ अपने आप में क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो ये इफ यू स्टडी हार्ड जो ये लाइन लगी है इसको हम क्या बोल देंगे, क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। क्या है ये, डिपेंडेंट क्लोज। क्या है ये, डिपेंडेंट क्लोज है। तो इसके बाद जो लिखा है यू विल पास द एग्जाम, अपने आप में देखो अब पहचाने, अगर मैं इसको हटा दूं तो यू स्टडी हार्ड हम बोल देंगे या फिर यू विल पास द एग्जाम, लेकिन जैसे इस स्टेटमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ इफ लगा है तो अपने आप में इसको क्या बना लेती है, डिपेंडेंट क्लोज। जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आगे मेन क्लोज के ऊपर। जो हमारा ये यू विल पास द एग्जाम, हमारा जो ये फॉर्मेट बसता है इसको हम क्या बोल देंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज बोल देंगे। आई से आप डिनोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है सी डिडंट कम बिकॉज शी वाज फीलिंग। तो जैसे ही इस स्ट्रक्चर के अंदर गए तो हमारा जो बिकॉज है, बिकॉज हमारा क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जो ये लाइन लगी है शी वाज फीलिंग सिक, क्योंकि अपने आप में इसके साथ क्या आना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, ऑब्जेक्ट की जगह पर मॉडिफायर भी हमने पढ़ा था, मॉडिफायर भी हो सकता है। तो ये वाली पूरी लाइन होगी वो कैसी होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। कैसी होगी, डिपेंडेंट क्लोज। लेकिन इससे पहले जो लिखा है शी डिडंट कम हियर, शी डिडंट कम हियर, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंडिपेंडेंट क्लोज। क्योंकि हम इसको इतना भी बता सकते हैं शी डिडंट कम, अपने आप में मीनिंग पूरा है, तो ये क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लोज, और स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रही है। तो नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम। तो जैसे इस स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो हमारे सामने क्या आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। क्या गया, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जैसे पूरी स्टेटमेंट लिखी है, क्या, वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज। और इससे पहले जो हमारा लगा है ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो अब तक हमने जैसे ही जानना है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है कि जो डायरेक्ट जो डिपेंडेंट क्लोज होता है और जो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है वो होते क्या, उनके बारे में हमने पढ़ लिया, कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए। तो अब आगे जो हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लोज कितने टाइप की होती है। तो डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए हेडिंग डाल लीजिएगा, डिपेंडेंट क्लोज। तो जैसी डेफिनेशन की बात, हमने डिपेंडेंट क्लोज की डेफिनेशन की बात की थी, तो हम क्या बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज को, कि एक क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, कि ऐसी क्लोज होती है विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कंप्लीट सेंटेंस की तरह के लिए नहीं आ सकती, कैन नॉट स्टैंड अलोन। और वो क्या करे, डिपेंड करती है हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। क्या करती है, वो डिपेंड करती है। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इसके टाइप। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज के टाइप हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम बताएंगे क्लोज,
और कौन सा डिपेंडेंट क्लोज। जैसे इंडिपेंडेंट क्लोज को हम पढ़ना शुरू करें तो जो डिपेंडेंट क्लोज है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कौन कौन सी, तो सबसे पहले जान लेंगे जो पहला टाइप कौन सा होगा इसका, नाउन क्लोज। कौन सा होता है, नाउन क्लोज। तो अगर दूसरे टाइप की बात करते हैं वो हमारे सामने कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा होता है, एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज को कहीं ना कहीं दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लोज। क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लोज। और तीसरा हमारा कौन सा टॉपिक बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज। जैसे हमने डिपेंडेंट क्लोज को पढ़ा है, डिपेंडेंट क्लोज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, नाउन क्लोज, उसके बाद अपना कौन सा आ जाता है, एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज या फिर एडवर्बियल क्लोज। अब ये है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हमने जैसे ही पढ़ा है कि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, तो डिपेंडेंट क्लोज का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन आएगा, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपके क्या आएगी, वर्ब। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है, नहीं भी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या दे देगा, मॉडिफायर भी दे सकता है। अगर मॉडिफायर दे भी सकता है, नहीं भी, इतना भी छोड़ सकता है। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई। तब बात करेंगे कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, क्या है ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ, सॉरी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ हम सब्जेक्ट जोड़ते हैं, वर्ब जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो पूरा फॉर्मेट है, जो ये पूरा फॉर्मेट है, वो 3 तरह से काम कर सकता है। ये पूरा फॉर्मेट काम कर सकता है नाउन की तरह। किसकी तरह काम कर सकता है, ये नाउन की तरह, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं कि जो पूरा फॉर्मेट है ये किसकी तरह इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह। ये किसकी तरह इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह। या तीसरी बात बोल सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम कर सकता है, एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। बेटा ध्यान से सुनना, अब क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं नाउन क्लोज की, सॉरी नाउन की, ठीक है, तो नाउन के बारे में आप सबको पता होगा, नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। पहली क्लासेस में हमने पढ़े थे जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। एज एन सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, एज एन कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है। और जीरंड भी हमने पढ़ा था, फ्रेज के अंदर इन्फिनेटिव भी आपको बताया गया है, नाउन एपोजिशन भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही काम कर सकता है। तो बेटा ध्यान से सुना, जब अकेला नाउन है इन तीनों की जगह काम कर सकता है। तो वैसे ही दूसरी बात है, इसकी जगह, इन तीनों की जगह कौन कौन काम कर सकता है, नाउन भी काम कर सकता है। अगर एक शब्द का हुआ, अगर एक से ज्यादा शब्द का हुआ तो वो कौन काम कर सकता है, नाउन, फ्रेज काम कर सकता है। अगर उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो नाउन फ्रेज। अगर उसके अंदर सब्जेक्ट या वर्ब मतलब इस फॉर्मेट को अगर फुलफिल करता है तो आप क्या बोल देंगे, वो क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। क्या होगा, नाउन क्लोज। फर्क कुछ नहीं है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह एक शब्द यूज हुआ है तो नाउन। अगर एक से ज्यादा शब्द हुए, 2 या 2 से ज्यादा शब्द हुए हैं लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो क्या है, नाउन फ्रेज है। अगर उसके अंदर ये पूरा फॉर्मेट है और एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की तरह इस्तेमाल कैसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और भी आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो आपका क्या कौन सा हो जाएगा, नाउन क्लोज हम उसको बोल देंगे। तो एडजेक्टिव भी आपको पता होगा कि एडजेक्टिव का क्या काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव का काम होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन के अंदर कोई भी डिटेल ऐड करनी हो, नाउन या प्रोनाउन के कोई भी डिटेल ऐड करनी हो, उसको मॉडिफाई करना हो, किसको, नाउन या प्रोनाउन को, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ध्यान से सुना, अगर वो एडजेक्टिव एक शब्द का होता है तो अपने आप में क्या होगा, वो एक शब्द का होता है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा शब्द का हुआ तो एडजेक्टिव फ्रेज हमने पढ़ा है। लेकिन उसके उसी के अंदर अगर ये पूरा स्टेटमेंट, जो पूरा स्ट्रक्चर ये फॉलो होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी, तब जाके वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। तो एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसको मॉडिफाई करना। तो एडवर्ब को भी आपको पता है, अगर एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब अगर एक शब्द है तो उसको हम बोल देंगे एडवर्ब है, जो क्या काम करता है, जो 3 फंक्शन करता है। एडवर्ब काम करता है किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने में, ठीक है, वह दौड़ा, तेज दौड़ा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बोल सकते हैं कि जब हमारे सामने एडजेक्टिव कोई भी वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई या फिर मॉडिफाई या क्वालिफाई कौन कर देगा, एडवर्ब। दूसरी बात है, किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। तीसरी बात, अगर हमारे सामने, हमने जैसे ही पढ़ा है, जो वर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर
कोई और एडवर्ब है तो खुद अनदर एडवर्ब को भी जो क्वालिफाई कर दे वो कौन होता है, एडवर्ब होता है। वो कौन सा होता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? पहला तो बेटा वर्ब को क्वालिफाई करना, दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और तीसरा फंक्शन क्या होता है, ये खुद एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो बेटा जब ये तीनों के तीनों फंक्शन करने होंगे तो अगर वही एक शब्द का होता है, वन वर्ड का होता है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, एडवर्ब बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडवर्ब। ठीक है। अगर यही चीज दो या दो से ज्यादा वर्ड के हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो आप क्या बोल देंगे, क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। क्या बोल देंगे, एडवर्बियल फ्रेज। लेकिन अगर वही दो या दो से ज्यादा वर्ड हो गए, दो या दो से ज्यादा, और उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तब जाके हम क्या बोल देंगे, उसको एडवर्बियल क्लोज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडवर्बियल क्लोज। तो आपको समझ आ गया कि जो नाउन क्लोज कैसे काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज कैसे काम करता है, एडवर्बियल क्लोज कैसे काम करता है। तो आइए हम सब एक एक करके जानेंगे। तो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक सेंटेंस देके तो उसमें से या तो पूछ लेगा डिपेंडेंट क्लोज कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई हमें ये बताइएगा कि डिपेंडेंट क्लोज में अंडरलाइन करके दे देगा आपको कि नाउन क्लोज है, क्या एडजेक्टिव क्लोज है, क्या ये एडवर्बियल क्लोज है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये नाउन क्लोज तो है लेकिन नाउन क्लोज में इसने किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है, क्या ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह, क्या ये कॉम्प्लीमेंट की तरह, क्या एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, कि इसने नाउन अपोजिशन की तरह काम किया। तो कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या ये जीरेंड की तरह काम किया, क्या इसने इन्फिनेटिव की तरह काम किया है, तो कुछ फंक्शंस वो आप अब पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जो नाउन क्लोज के बारे में पढ़ना हम शुरू करेंगे। नाउन क्लोज होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है। तो आइए अगर बात करते हैं नाउन की, तो आप सबको पता होगा नाउन क्या होता है, नाउन के फंक्शन के बारे में आपको पता होगा। ठीक है। तो जो काम, जो फंक्शन है नाउन करता है, किसी भी सेंटेंस में जो फंक्शन नाउन करता है वही सारे के सारे फंक्शन कौन कर सकता है, नाउन क्लोज कर सकता है, नाउन फ्रेज भी कर सकता है, वही सारे के सारे फंक्शन। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, नाउन क्लोज। तो पहली हेडिंग क्या डालोगे, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होती है, जब देखो बेटा ये होती क्या है, नाउन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होगी, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लोज एक नाउन की तरह फंक्शन करना शुरू कर दे, एक डिपेंडेंट क्लोज, क्या बोला है, एक डिपेंडेंट क्लोज जब नाउन की तरह फंक्शन करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाती है, नाउन क्लोज कहलाती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखिएगा, ये क्या होगी, एक पहली बात, ये क्या होगी, एक डिपेंडेंट क्लोज होगी। कैसी होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। क्या होगी ये, डिपेंडेंट क्लोज होगी। ठीक है। दूसरी बात, डिपेंडेंट क्लोज होगी तो इसकी शुरुआत किससे होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, ऑब्जेक्ट की जगह मॉडिफायर हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है। ये अगर ये फॉर्मेट किसका रहेगा, हमारा नाउन क्लोज का रहेगा। कब रहेगा, जब ये फंक्शन करना शुरू कर दे, मतलब हम बोल सकते हैं जब ये एक्ट कर दे, एक्ट एज ए नाउन, किसकी तरह इस्तेमाल होना शुरू कर दे, एक्ट करना शुरू कर दे एक नाउन की तरह। जब ये एक्ट करना शुरू कर देती है तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं, तब जाके हम बोल पाएंगे क्या बन गई, नाउन क्लोज बन गई। ठीक है। तो और एक्ट नाउन की तरह कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो नाउन फंक्शन कैसे करता है, नाउन फंक्शन कैसे करता है, नाउन एज एन सब्जेक्ट की तरह, एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है। दूसरी बात है ये कैसे काम कर सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तीसरी बात, एज ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ बात आप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। फिर हम बात करेंगे जीरेंड की। ठीक है। तो जो ये 5 के 5 फंक्शन जो नाउन भी कर सकता है, अगर नाउन कर सकता है तो यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ये काम कर सकते हैं, और इन्हीं जब ये फंक्शन कर देंगे तब हम क्या बोल पाएंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, नाउन क्लोज बोल देंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आती है, वर्ब, और वर्ब के बाद आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। बेटा ध्यान से सुनिएगा, हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो हमें क्या बोलना होता है, हम ये बोलेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसका है, ये सब्जेक्ट किसका कहलाता है, वर्ब का। तो हम बोल देंगे ये सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है, ये वर्ब का सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, आप ये बोल देंगे। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, तो ये ऑब्जेक्ट किसका कहलाता है, वर्ब का। तो हम बोल देंगे कि ये सब्जेक्ट है, देख हम ये नहीं बोलेंगे ये सब्जेक्ट की वर्ब, ये ऑब्जेक्ट की वर्ब, नहीं, हम ये बोलेंगे कि जो ये वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है और वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। पहली बात क्या आपको समझ आ गई। दूसरी बात, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम क्या बोल देंगे, हमारे सामने मान लो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद जैसे हमने क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन लगा दी, क्या लगा दी, प्रेपोजिशन लगा दी, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये फॉर्मेट कैसा होगा, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मेट हम क्या बोलेंगे, ये सब्जेक्ट किसका है, बोला ऊंचा, हम बोलेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसका होगा, वर्ब का होगा। दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा, क्या ये सब्जेक्ट वर्ब का होगा, हाँ या ना, ये वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, तो आपको ध्यान से सुनिए, तो ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम क्या नहीं बोल सकते, इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी बात, अलग अगर बात करें आप, तीसरी बात, हमारे सामने कोई भी सब्जेक्ट लगा होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आ जाती है, वर्ब। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या कर लेंगे, प्रेपोजिशन यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से सुनना, जब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा के हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब यूज कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये वर्ब है, देखो बेटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्ब का सब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा, ये किसका कहलाएगा, वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या वर्ब के साथ फंक्शन करेगा, हमने ये पूछा है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन एक वर्ब की तरह होगा। हम ये बोल सकते हैं, क्या ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये किसका होगा, ये प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है, ये किसका होगा, ये होगा हमारा प्रेपोजिशन का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जब हम दोनों सेंटेंस को मिक्सअप कर देते हैं, तब जाके हमारे सामने ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 उठा के, एक जिसको हमने बोला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने क्या बोला है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऐसे काम करते हैं। तो आइए अब हम नाउन के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, नाउन क्लोज यूज कैसे कैसे होती है, सब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होगी, कॉम्प्लीमेंट की जगह कैसे यूज होगी, इन्फिनेटिव की जगह कैसे यूज होगी, जिरेंड की जगह कैसे होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। तो आइए वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे जो नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज की डेफिनेशन को देखते हैं, तो आप क्या बोल देंगे, नाउन क्लोज क्या होगी, नाउन क्लोज इज ए डिपेंडेंट, नाउन क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज। ये क्या होगी, नाउन क्लोज, हमने पढ़ा था नाउन क्लोज क्या होती है, कि डिपेंडेंट क्लोज होती है, दो जो क्या करती है, तो हम बोल सकते हैं दैट फंक्शन क्लोज, दैट फंक्शन एज ए नाउन, इसकी तरह काम कर सकते हैं, एज ए नाउन की तरह। ये क्या होती है कि डिपेंडेंट क्लोज होती है, दैट फंक्शन एज ए नाउन। अब बोल देंगे विद इन ए सेंटेंस। तो आपको ध्यान से सुनना है कि नाउन क्लोज क्या होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज को हमने 3 टाइप से बांटा था, और इन तीनों टाइप में हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला टाइप नाउन क्लोज। तो हम अगर डेफिनेशन हमें लिखनी पड़े तो हम क्या बोल देंगे, जो नाउन क्लोज होते हैं इज ए डिपेंडेंट क्लोज, दैट फंक्शन जो काम करती है, फंक्शन काम करती है कैसे, एज ए नाउन, और किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर एज ए जो नाउन काम करती है वो हमारा क्या हो जाती है, हमारा नाउन क्लोज हो जाती है। क्यों कर जाती है, क्योंकि ये अपना क्या कर सकती है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि काम करती कैसे, नाउन की तरह, अभी हमने पढ़ा था नाउन की तरह काम करती है, ठीक है। तो आप बोल देंगे बिकॉज इट एक्ट्स एज ए नाउन। और नाउन की तरह कैसे, नाउन की तरह बोल सकते हैं, नाउन एक सब्जेक्ट की तरह,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की तरह क्या कर सकती है, काम कर सकती है। तो हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन क्लॉज की डेफिनेशन ये है। तो अगर और कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे हमने डिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ा था, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, एक ऐसी क्लॉज होती है जो अपने आप में कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो अकेली नहीं आ सकती किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो वैसे नाउन क्लॉज भी हम क्या बोल सकते हैं, कांट बी स्टैंड अलोन। तो आप बोल सकते हैं ए नाउन क्लॉज कैन नॉट stand alone in as a complete sentence। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं नाउन क्लोज के, ये क्या नहीं कर सकते, एक नाउन क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेली नहीं आ सकती। कहां पे, कंप्लीट सेंटेंस के अंदर ये नहीं आ सकती। अगर नाउन क्लोज आएगी तो ये क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ इसको जोड़ा जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ा जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं कि इसको पता कैसे चलता है कि ये नाउन क्लोज नहीं है, तो अगर आप बात कर लेंगे, जैसे हम ये लिख सकते हैं दे बिगिंस, कि जो नाउन क्लोज है दे बिगिंस यूजुअली, यहां पर सीधा बोल देंगे दे बिगिंस यूजुअली with some words या कंजंक्शन। कुछ वर्ड्स या कंजंक्शन के साथ क्या होती है, ये शुरू होती है। यूजुअली दे बिगिंस यूजुअली सम, क्या यूजुअली कुछ वर्ड्स के, जैसे वर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, हमारा कंजंक्शन दैट हो गया, व्हाट हो गया, ठीक है, इफ हो गया, ठीक है, और वो सारे हैं, जैसे दैट है, व्हाट है, आगे जो WH फैमिली उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये शुरू भी हो सकती है, वाई से भी शुरू हो सकती है, वेन से भी शुरू हो सकती है, वेयर से। देखो वेन, वेयर, वाई तो हम एडवर्बियल क्लोज के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कर देगी, नाउन क्लोज के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो और बात करें तो जैसे हम बता देंगे, इसमें WH फैमिली में हु है, हुम है, ठीक है, तो और बहुत सारे हैं। हमने ये तो कुछ ही जाने हैं कि जो और बहुत सारे जो क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। किसकी तरह काम कर सकते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जो किसको बना देंगे, जो हम क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं और बहुत सारे हैं जो हमारी पहचान करवाते हैं कि ये क्या है, नाउन क्लोज है। तो जैसे हमने इसकी शुरुआत देखी है, तब हम इसकी नाउन क्लोज की हम क्या कर रहे हैं, अब फंक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। नाउन क्लोज के फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब ये होंगे कैसे 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 काम करते हैं, तो आइए हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि इसके जो फंक्शन है, नाउन क्लोज के फंक्शन है, वो कैसे कैसे होते हैं। तो नाउन क्लोज के फंक्शन की आप बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, फंक्शन ऑफ नाउन क्लोज। फंक्शंस ऑफ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज का सबसे पहला फंक्शन या यूज बता लेंगे, यूज हो या फंक्शन हो। तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, ए एज एन सब्जेक्ट, किसकी तरह, ये सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह। तो ये सब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल होंगे, तो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल है, ठीक है, व्हाट शी शेड वाज सरप्राइजिंग। ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, इसके अंदर जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमने जो क्लोज है, क्योंकि हम ये तो जान पाए हैं कि डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या फंक्शन और पहचान भी हम सीख गए हैं। तो अब हम बात करेंगे ये जो डिपेंडेंट क्लोज है, वो क्या नाउन क्लोज है, क्या वो एडजेक्टिव क्लोज है, क्या वो एडवर्बियल क्लोज है, ठीक है, क्या वो रिलेटिव क्लोज है। तो आगे बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारे सामने क्या काम होगा, सेंटेंस है, तो सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। तो हमारा व्हाट क्या आ गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है, व्हाट शी शेड, व्हाट शी शेड, उसने क्या कहा। आप हिंदी मीनिंग चलो छोड़ते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारी जो ये वर्ब बच जाती है, ठीक है,
वर्ब। अब बात ध्यान से सुना बेटा, जो ये वर्ब से पहले लगा है, अगर हम इसकी जगह क्या रख के देख लें, आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करना, अभी तो हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को सीखा है, लेकिन हम इसको एक सब्जेक्ट की तरह कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने पहले भी पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे इसको बोल सकते हैं कि इसने क्या किया, क्या है, अगर मैं इसके जगह क्या रख दूंगा, वट क्वेश्चन रख दूंगा कि मैं वट वाज सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग, तो क्या वट का रिप्लाई, क्या वट का रिप्लाई है इस पूरी क्लोज ने दे दिया, हाँ दे दिया। अब क्लोज क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्लोज की शुरुआत सबऑर्डिनेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये मेन वर्ब। जो ये वर्ब है, ये वर्ब तो किसकी है, ये कंजंक्शन, ये इस क्लोज की, ये क्या होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। तो ये डिपेंडेंट क्लोज की क्या है, वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जाके जैसे हमने व्हाट का रिप्लाई मिला और व्हाट का रिप्लाई मिला, तो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन किया है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज है तो नाउन क्लोज ने किसकी तरह काम किया है, एक सब्जेक्ट की तरह। तो आइए लिखते हैं आप सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करती है। तो आप बोल सकते हैं व्हेन ए noun clause function as a subject in a sentence, किसी भी एक सेंटेंस के अंदर क्या करती है, ये फंक्शन करती है। किसकी तरह फंक्शन करती है, ये एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है। तो अब हमने जैसे एग्जांपल के थ्रू जाना है कि सब्जेक्ट की तरह इसने क्या किया है, फंक्शन किया है। तो कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आप जान लेंगे। तो कैसे बोल देंगे, तो हम इसको जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो सेंटेंस है, तो जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने ये बोला था कि जो ये सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये वर्ब का है। हमने ये नहीं बोला कि ये सब्जेक्ट की वर्ब या ऑब्जेक्ट की वर्ब, हमने ये बोला है कि ये वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी हम इसको बात समझेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया था, इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्लोज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब का। कौन सी वर्ब का है, तो हम बता देंगे कौन सी वर्ब का है, वॉश का। किसका है, क्योंकि इसने किसकी तरह काम किया है, वॉश की, एक किसकी तरह काम किया है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम किया है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर आप और एक एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं तो आपको ढूंढना है कि किसकी तरह इसने काम किया है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें आप, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए, अगर सबसे पहले हम देखते हैं what you said is true। आपको कोशिश करके देखनी है कि कौन सा एग्जांपल नाउन की तरह है, तो किसने कैसे कैसे काम किया है। तो दूसरा, that he is a thief, क्या है, that he is a thief, ठीक है, is known to all। तीसरा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल हम क्या और उठा सकते हैं, जैसे why he behaves, क्या बोल देंगे, why he behave, ठीक है, badly is a mystery। तो आपको ध्यान से सुनना है। तो आपको पहचानना कैसे, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो पहचानेंगे सिंपल सी, ठीक है, और अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं कि हमने अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर पहचाना कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा नहीं कर रहा, तो जो जिस भी हमने डिपेंडेंट क्लोज को हमने पहचाना है, उसकी जगह हम क्या रख के देख लेंगे, या तो व्हाट रख के देख लेंगे, ठीक है, या क्या रख के देख लेंगे, व्हाट समथिंग रख के देख लेंगे, व्हाट या व्हाट समथिंग रख के देख लेंगे। तो जैसे अगर हम इसके अंदर, ये तो आप पहचान लोगे, जैसे 3 एग्जांपल हमने पढ़ा है, व्हाट यू सेड इज ट्रू, दैट ही इज ए थीफ, ही इज नॉट वॉल, व्हाई ही बिहेव्स बैडली इज ए मिस्ट्री। तो जैसे ही हमने पढ़ा था कि किसी भी अगर नाउन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है, उस डिपेंडेंट क्लोज की शुरुआत किससे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब नाउन क्लोज को देखना है सबऑर्डिनेट का एक सब्जेक्ट की तरह रूप में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, व्हाट अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट क्या अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वाई क्या अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तब जब हमारे सामने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, तो जो जिसको मैं रेड कलर से
बताया जा रहा है। तो इसकी जगह अगर आप वट रख के देखोगे, क्या रख के देखोगे, वट रख के देखोगे, तो आपको वट का रिप्लाई मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन, जो वर्ड, जो फ्रेज, जो सेंटेंस या फिर जो क्लोज आपको वट का रिप्लाई दे दे, तो वो क्या होती है, नाउन क्लोज होती है। और नाउन क्लोज किसकी तरह काम करती है, सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हमारे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले अगर वट का रिप्लाई मिल गया तो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नाउन क्लोज के दूसरे रूप में, जिसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपने यहां तक उतार लिया, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ये कैसे काम करता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे कैसे काम करता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जैसे स्ट्रक्चर बना था, सब्जेक्ट, मेन वर्ब या फिर वर्ब बोल लो, ठीक है, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट वो किसका होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन बीच में हमारी प्रेपोजिशन आ गई, तो ध्यान रखना, अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन आ जाती है तो ऑब्जेक्ट का कोई भी रिलेशन वर्ब के साथ नहीं बसता, तब वो ऑब्जेक्ट किसका कहलाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तब हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो आइए कुछ हम जानते हैं कि कैसे, कुछ एग्जांपल लेके नाउन क्लोज है ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करती है। तो आप बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल उठाएंगे, ठीक है। तो जैसे आई बिलीव, क्या बोला हमने, आई बिलीव, ठीक है, आई बिलीव, ठीक है, बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। तो जैसे इस एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट। तो इसके अंदर अगर बात करें तो हमारा आई, इसके अंदर क्या है, पहले काम क्या आपका, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहचान लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारे सेंटेंस की मेन वर्ब है। इसके बाद हमारा ये क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की तरह तो इस्तेमाल हुआ नहीं, तो हमें चेक करना ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम जैसे पढ़ेंगे, आई बिलीव दैट। अब यहां तक जो दैट से लेके पूरा हमारा डिपेंडेंट क्लोज, तो हम पहचान गए कि ये डिपेंडेंट क्लोज क्यों है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, उसके बाद ये मॉडिफायर है, ठीक है। तो अब जैसे इसको, तो डिपेंडेंट क्लोज तो हमने पता कर लिया, और डिपेंडेंट क्लोज भी कैसे, क्या वो नाउन क्लोज है, क्या वो एडजेक्टिव क्लोज है, क्या वो एडवर्बियल क्लोज, वो पहचानना है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही हम इसकी जगह अगर ऑब्जेक्ट को भी पहचाना, सब्जेक्ट को भी पहचाना, नाउन क्लोज को, तो यहां पे आप क्या रख के देख लेंगे, वट है, ठीक है, या वट समथिंग, क्या रख के देख लेंगे, वट या वट समथिंग आप रख के देख लेंगे। अगर इस चीज का रिप्लाई आ जाता है हमारे सामने, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, नाउन क्लोज बन जाएगी। तो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन क्लोज, ठीक है। तो आई बिलीव, मुझे विश्वास है, ठीक है, क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट, क्या विश्वास की, दैट ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वट का रिप्लाई मिल गया, तो ये आने वाली जो क्लोज है, ये कैसी होगी हमारी, ये डिपेंडेंट क्लोज तो होगी। और डिपेंडेंट क्लोज में कैसी क्लोज होगी, ये नाउन क्लोज होगी। और इसने किसकी तरह काम किया है, इसने काम किया किसकी तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो आप बोल सकते हैं कि इसने क्या किया है, ये हम बोल देंगे इसने मॉडिफाई किया। किसको मॉडिफाई किया, सॉरी, किसके बारे में बताया है, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के ऊपर इफेक्ट डाला, तो जो ऑब्जेक्ट होगा किसका होगा, मेन वर्ब का होगा। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, तो एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या करना है, पहचान के बताना है कि क्लोज है, तो क्लोज कैसी है, क्या नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज है तो किसकी तरह इसमें काम किया है। तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर हम पहला क्वेश्चन उठाते तो आप बोल देंगे, she didn't know what she तो हमने पहला क्वेश्चन उठाया है, she didn't know what she या फिर what she आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर उठाएंगे दूसरा, he knows very well, he knows very well, ठीक है, that I like him। तीसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जैसे हम क्या बोल सकते हैं, तो एक और एग्जांपल आप देखेंगे तो बोल सकते हैं, ask him, ठीक है, ask him if, ठीक है, ask him if he
कैन डू दिस फॉर मी। तो इनके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शामिल हो गया और ये फॉर्मेट अपने पूरा कर दिया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का, सब्जेक्ट का, मेन वर्ब का। तो उसके बाद जो कुछ लगा होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने आप में, वो काम कैसे करेगा, नाउन क्लोज की तरह। कब करेगा, जब उसको वर्ड का रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या कर लें, सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को पहचाना, इसको निकालना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद जो कुछ बच गया अपना, क्या बच जाता है, अपना डिपेंडेंट क्लोज। तो इसको हमें पता करना है कि डिपेंडेंट क्लोज किसकी तरह काम करेगी, क्या कॉम्प्लीमेंट की तरह, क्या ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आपको ऐसे पहचानना। तो हमारा जो नाउन क्लोज के जो फंक्शन है एज एन ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। तो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो नाउन क्लोज है वो प्रेपोजिशन के रूप में कैसे काम करता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में, इंफिनिटिव के रूप में, जिरेंड के रूप में, उसके बाद नाउन एपोजिशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।